हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उससे जो जुड़ा इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। तो लेट्स सी। तो पहला है, हम एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी हमारा, इसको बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमारी ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा होती है, पहला पोटेंशियल एनर्जी, पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। पहला है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है हमारे पास गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर क्या है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बस इतना सा अंतर है कि अगर कोई बॉडी हम रेस्ट में लेते हैं, अगर उसको कंसिडर करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उसके पास कोई ऊर्जा है, उसके पास कोई कार्य करने की क्षमता है। तो उस बॉडी के अंदर जो ऊर्जा स्टोरेड है, उस बॉडी के अंदर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी के अंदर कोई एनर्जी स्टोरेड है। तो उस तरह के एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। संक्षिप्त में समझे कि क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता स्टोरेड है, संचित है। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर जो एनर्जी है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, गति में है, तो उसके गति में होने का कारण क्या है कि उसके पास कोई, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसके कारण उसको एनर्जी मिल रही है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम उस पर, तो हमारा वो एनर्जी कहलाता है। एनर्जी किसे कहते हैं? हम कहते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग W=F×S, कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसके दिशा में, अगर बल की दिशा में या तो किसी प्रकार से पॉजिटिव वर्क डन हो, नेगेटिव वर्क डन हो, लेकिन उसके विस्थापन में कोई परिवर्तन आता है, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ। तो यहाँ पर कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर कोई एनर्जी स्टोर्ड है तो उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विदाउट कोई फोर्स एक्सर्ट किए हुए, तो उस तरह की एनर्जी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम पहले फाइंड आउट करेंगे और दोनों के बीच में इंटर रिलेटेड जो रिलेशन है उसको बताएंगे। तो पहला है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, उसको हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इससे पहले हम जानते हैं कि W=Fs, मतलब कि बल गुने बल की दिशा में विस्थापन को हम किया गया कार्य कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। दूसरा है F=ma कंसिडर करेंगे। अब क्या है कि हमारा F=ma, तो यहाँ पर बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर F=ma है, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर ही लेते हैं। तो आपको समझने में, इक्वेशन को पुट करने में बहुत ही सहूलियत होगा। नेक्स्ट है कि F=ma, तो यदि हमारा स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, अस्थिर है। तो अस्थिर है तो उस पर अगर कोई वस्तु ऊपर में रखी हुई है किसी सर्टेन हाइट पर, तो उस पर क्या वर्क, कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा? ऑब्वियसली उसमें ग्रेविटी वर्क करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब वर्क करेगी तो वहां पर हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारा बन जाएगा mg बन जाएगा। वहां पर हमारा A=g होगा। अगर वो क्या है, अगर वो कार्य करना प्रारंभ करती है, अगर रेस्ट बॉडी वो कार्य करना प्रारंभ करेगी, गिरना प्रारंभ करेगी, तो हमारा A जो होगा वो g बन जाएगा।
ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फोर्स वहां पर होगा F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि अब यहाँ पर हमें फोर्स मिल गया कि इस तरह के जो कार्य है, कार्य तो कार्य होता है, लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा जैसा कार्य हो रहा है, अगर इस ऊर्जा के कारण पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य हो रहा है, तो उस केस में किस प्रकार का फोर्स लगेगा, तो उस केस में फोर्स लगेगा m इंटू जी। तो यहाँ पर हम रफली W इक्वल टू एफ है, तो एफ की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एम जी पुट करेंगे, एफ की जगह पर हम एम जी पुट करेंगे और मल्टीप्लाई एस लिखेंगे, एस लिखेंगे, लेकिन हमारा एस क्या है, दूरी के लिए, हमारा सर्टेन हाइट के लिए नहीं है, सर्टेन हाइट के लिए हम एच को कंसिडर करते हैं। ओके, हम जब भी हाइट को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर एम जी एस की जगह पर एच को कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स एस इक्वल टू हमारा एच हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल, इनफैक्ट जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, बताते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। इसको और मॉडिफाइड फॉर्म लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को EP से डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर क्या है कि इस फॉर्मूला को हम अभी फाइंड करेंगे, प्रूफ करेंगे कि 1/2 mv² कैसे आया। तो लेट्स सी। तो हम पहले कंसीडर करेंगे कि एक तरह का एक कोई कार्य है जिसमें फोर्स लगेगा और कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू mg कंसीडर करेंगे, क्योंकि उस पर भी कोई ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इसको कंसीडर करते हैं और यहाँ तक कि पुट भी कर देते हैं। हम पुट करते हैं, अगर W इक्वल टू एफ क्या है, mg मल्टीप्लाइड s। अब यहाँ पर हमको s निकालना होगा। यहाँ पर हमें s क्यों निकालना होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु काइनेटिक एनर्जी में होगी तो उसका जो हाइट होगा वो हाइट हमारा वेरिएबल होगा, उसका हाइट एक फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर s निकालेंगे जहाँ पर u हमारा 0 हो। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एक यूनिक फॉर्मूला है, जब कोई बॉडी का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो और वो काइनेटिक फॉर्म में हो, तो उसका फॉर्मूला होता है v² - u² इज इक्वल टू 2as। ओके, तो इस केस में हम u को 0 करते हैं और हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, हमारा फॉर्मूला निकल के जो आएगा वो आएगा हमारा फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल टू v²/2s। ये हमारा फॉर्मूला 2a निकल के आएगा, 2as। ओके, तो 2as हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। तो उसके बाद 1 सेकेंड, s को हम छोड़े, 2a हमारा नीचे की ओर जाएगा, हमारा s इधर आ गया। तो हमारा s निकल के आया कितना, s इक्वल टू आया v²/2a। ये हमारा s का वैल्यू है। तो फिर हम इक्वेशन क्या करेंगे, हम फोर्स का वैल्यू पुट किए इसमें इक्वेशन 1 में, अब हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा वैल्यू, तो f का वैल्यू mg पुट कर चुके हैं, क्या है हमारा v²/2a है। यहाँ पर हमारा
ये जो है टू ए को हम जी बना सकते हैं, ये हमारा जी हो जाएगा। तो जब जी जी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 mv²। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 1/2 mv² आएगा। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस प्रकार से ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट है कि इसका SI यूनिट क्या होता है। हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेटेड रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में इंटर रिलेटेड रिलेशन ये है कि EP तथा EK इज इक्वल टू 0 होता है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब जोड़ देते हैं, उसका सम करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, फिर वो जितना रेस्ट में है, अगर उसमें कार्य करने की क्षमता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को हम अगर दोनों को ऐड कर दें, सम कर दें, तो जो टोटल वर्क डन आएगा, टोटल जो एनर्जी आएगी वो 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा EP और EK दोनों अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट होता है, लेकिन इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब है, अगर 2 जूल वर्क किया तो ये भी 2 जूल वर्क करेगा, लेकिन ये नेगेटिव में लेंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है ड्राइव किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।